मित्रों, दोस्तों और साथियों, हमारी साहित्यिक परंपरा में बहुत बार ऐसा हुआ कि हम वाद विवाद और संवाद में इतना अधिक उलझ गए और किसी कविता या किसी युग के नामकरण के पीछे इतना पड़ गए कि उसके पीछे की जो प्रतिध्वनि थी उसको हमने समझने का प्रयास नहीं किया। साहित्य की जो परंपरा की हम बात करते हैं, उसकी युगबोध की बात करते हैं, तो प्रेमचंद ने कभी इस प्रकार की बात नहीं कही। 1936 में उनकी मृत्यु हो जाती है और 1880 में उनका जन्म होता है। कोई बहुत ज़्यादा लंबा जीवन नहीं जिया उन्होंने, मात्र 56 वर्ष की उम्र में मर जाता है वो शख्स। और गोदान 1936 में अंतिम रचना लिखी, कफन जैसी कहानी लिखी, बड़े भाई साहब, क्या क्या नहीं लिखा उन्होंने। मंगलसूत्र उनका अधूरा उपन्यास है। तो जब रचनाकार लिखता है, अपने युगबोध के बारे में बात करना शुरू करता है, तो वो नामकरण, फेम, इन सारी चीज़ों से परे होता है। और प्रेमचंद तो इस प्रकार के बहुत सारे दिखावों से हमेशा बाहर है। बहुत सिंपल जीवन कैसे जी सकते हैं और कम से कम चीज़ों में गुजारा कैसे कर सकते हैं और कैसे अधिक वैल्यू लोडेड लाइफ कैसे जी सकते हैं, मूल्यों की बात कैसे कर सकते हैं। सिर्फ आदर्शों की बात दूसरों को नहीं कहना है, बल्कि उनको अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, कैसे उनको हम खुद फॉलो कर सकते हैं, इस बात को प्रेमचंद ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। जिनको हम धनपत राय के नाम से जानते हैं, लम्ही जो उत्तर प्रदेश में, जहाँ उनका गांव है, जहाँ उनकी मूर्ति उर्ति लगा रखी है, उनके नाम पर संग्रहालय बनाया है, सरकार ने बहुत खर्चा भी किया है। तो अपने ज़माने में खुद प्रेमचंद मुंबई गए थे, आपको अगर याद होगा तो, वहाँ फिल्मों में काम, मतलब फिल्म के लिए लिखने के लिए गए थे, लेकिन शायद साल भर रह पाए, फिर वापस लौट आए वो, उन्हें काम नहीं दिया गया। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद देखिए, उनकी सारी रचनाओं पर लोगों ने फिल्में बनाई। गुलजार साहब ने पूरा सीरियल बनाया, कई लोगों ने फिल्में बनाई उनकी कहानियों पर, उनके उपन्यासों पर। तो समय समय की बात है। एक समय था कि 1934-35 में, 33 के आसपास वो मुंबई जाते हैं। उसमें बॉम्बे का नाम मुंबई था, तो वो बॉम्बे था, उस मुंबई का नाम बॉम्बे, अब तो मुंबई कहते हैं हम लोग। तो बॉम्बे जब जाते हैं तो बॉम्बे कुछ रहे, कुछ समय उनको वहाँ का वातावरण भी उनको सूट नहीं किया, अकेलापन, परेशान हो गया, और कहाँ जाए, किससे बात करें, सब समस्याओं में फंस गए। लोगों ने उनको काम भी नहीं दिया। और उसमें आप देखिए, उसमें शायद फिल्म इंडस्ट्री लगभग शुरू ही हो रही थी, मतलब लोग काम करना शुरू कर रहे थे। तो प्रेमचंद लेखकों को इतना पैसा मिलता भी नहीं था। तो प्रेमचंद सोच गए कि चला कुछ दिन रह के आए, काम करके आए, लेकिन उनका मन नहीं लगा और वापस अपने गांव, या मतलब बनारस वापस लौट जाते हैं वो। और वही बात कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी सारी रचनाओं पर लोगों ने फिल्में बनाई। वो हिंदी के महान कथाकार के रूप में प्रतिस्थापित हुए। उनको दुनिया की तमाम भाषाओं में उनकी रचनाओं का ट्रांसलेशन हुआ। तो कैसे समय चीज़ों को कैसे मकबूल करता है। आप अगर अपना काम करते रहेंगे या कुछ जो कुछ कर रहे हो करते रह रहे हैं, तो वक्त बदलेगा और चीज़ें बदलेगी, ऐसी बात नहीं। हमारी दृढ़ता सबसे पहले ज़रूरी है। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सुनते रहिए, घूमते रहिए, और निराशा और नेगेटिविटी को अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दीजिए। हंसना, मुस्कुराना, लाफिंग करना और लोगों से मिलना जुलना, बातें करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज की जो हमारी भागती और दौड़ती ज़िंदगी है, जिसमें हम इतने अकेला हो चुके हैं, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, और हमारा सामाजिक जो है ना सौहार्द, या जैसे लगता है कि हम समाज से, अपने लोगों से कट चुके हैं। तो कटना नहीं, लोगों से मिलना जुलना, सब कुछ करना, उससे बहुत ज़रूरी है। एक सामाजिकरण बहुत ज़रूरी है मनुष्य का। और अगर साहित्य को हम पढ़ रहे हैं, तो साहित्य तो हमें समाज के भीतर ले जाता है। समाज से बाहर जाएंगे तो कैसे समझ पाएंगे हम। यस, इसलिए बहुत ज़रूरी है, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। तो समझते रहिए और पढ़ते रहिए और लिखते रहिए, और अपने काम से काम रखिए और मस्त रहिए, पहली बात तो। फिर प्रेमचंद के बाद की जो परंपरा की अगर मैं बात करूं, तो बाद में अक्की आते हैं, मुक्तिबोध आते हैं, कई लोग आते हैं, रेणु आते हैं, नाम्बर जी आते हैं, काशीनाथ सिंह आते हैं, उनके भाई काशीनाथ सिंह आते हैं। उसके बाद नंद दुलारे वाजपेयी, नगेंद्र, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने पहले भी कहा था कि प्रोफेसर थे, और उनकी एक ज़माने में तूती बोलती थी वहाँ पर भैया। किसको नौकरी लगवाना, किसको नहीं लगवाना, सब उन्हीं के हाथ में हुआ करता था एक ज़माने में। उनका हिंदी साहित्य का इतिहास किताब बहुत फेमस है। और आप अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, बीएड की तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम हिंदी का लेकर कोई एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, स्कूल टीचर की तैयारी कर रहे हैं, लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी ज़रूर हेल्प करेगी वो किताब, नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास। थोड़ी मोटी किताब है, लेकिन उसमें उन्होंने बाकायदा बड़ी सरल भाषा में लिखा है, और बड़ा अच्छे से समझाया सब चीज़ों को। उसके बाद विश्वनाथ त्रिपाठी जी, जो हमारे समय के बड़े आलोचक हैं,
उनकी एक किताब है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। तो इन सारी चीज़ों को समझते रहिए, बढ़ सकते हैं, और बस खुश रहिए बाकी तो जीवन में। और नेवर गिव अप, हार नहीं मानना है, लड़ते रहिए, चलते रहिए, कितना भी बुरा वक्त हो फिर भी मुस्कुराते हुए सामना करना है और हार नहीं मानना है। हमें हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना है कि मुझे वहाँ पहुँचना है। मुझे मेरे पिताजी ने, मेरी माँ ने, मेरे घर वालों ने जिम्मेदारी दी है, मुझे उन लोगों ने जिम्मेदारी दी है जिन्होंने मुझे इस दुनिया में भेजा है। इसलिए मुझे हार नहीं मानना है और नेवर और गिव अप नहीं करना है, और मुझे चलते जाना है। क्योंकि अगर आज बहुत कठिन दिन है, कल भी कठिन होगा, लेकिन परसों अच्छा दिन होगा फिर। तो अगर आज हम कष्ट में गुजर रहे हैं तो हमारा समझिए कि अच्छा दिन आने वाला है, अच्छा टाइम आने वाला है। इसलिए उस कष्ट को एंजॉय करना है, उसमें आनंद की अनुभूति करना है, और उसमें हम कितना अधिक काम कर सकते हैं, उसको हम कैसे क्रिएटिविटी में बदल सकते हैं, इस कला को समझना है, सीखना है। तो मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मस्त रहिए और आबाद रहिए।